हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ा क्लास में स्वागत है। आज दो व्यक्तियों का बीच में कॉन्वर्सेशन सीखते हैं। तो एक व्यक्ति अपना घर से निकल रहा है तो दूसरा पूछता है, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो आपको नीवू बोलते हैं, तो हभी ईगा। तो आप अभी, इसको कन्नड़ा में नीवू ईगा, उसको जोड़ के बोलेंगे नीवीगा। नीवू प्लस ईगा, नीवीगा। तो कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ एल्लिगे। तो कहाँ को एल्ली भी बोल सकते हैं, एल्लिगे भी बोल सकते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? एल्लिगे होग्तिದ್ದೀರಾ। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? इसको कन्नड़ा में बोलेंगे नीवीग एल्लिगे होग्ತಿದ್ದೀರಾ। तो होग्ತಿದ್ದೀರಾ तो बोलते समय वो मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे होग्ತಿದ್ದೀರಾ। तो कहाँ जा रहे हैं? एल्लिगे होग्ತಿದ್ದೀರಾ। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? नीवीग एल्लिगे होग्ತಿದ್ದೀರಾ बोलते हैं। तो उत्तर में क्या मिलेगा? उत्तर में मिलेगा मैं अपना ऑफिस जा रहा हूं। मैं अपना ऑफिस जा रहा हूं। तो मैं अपना नानु नन्ना। तो ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस गे होग्ತಿದ್ದೀನಿ। तो ऑफिस जा रहा हूं, तो ऑफिस गे होग्ತಿದ್ದೀನಿ। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो कहीं पे भी जाना है तो डेस्टिनेशन मालूम है, तब गे का प्रयोग होता है। उस डेस्टिनेशन के सामने हम गे का प्रयोग करते हैं। तो इधर ऑफिस, ऑफिस गे, जा रहा हूं होग्ತಿದ್ದೀನಿ। तो मैं अपना ऑफिस जा रहा हूं, नानु नन्ना ऑफिस गे होग्ತಿದ್ದೀನಿ बोलते हैं। तो आप ऑफिस कैसे जाते हैं? तो पूछ रहे हैं आप ऑफिस कैसे जाते हैं? इसको कन्नड़ा में नीवू ऑफिस गे ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ। तो आप नीवू ऑफिस कैसे जाते हैं? तो ऑफिस गे ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो आप ऑफिस कैसे जाते हैं? तो नीवू ऑफिस गे ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ बोलते हैं। उत्तर में बोलेंगे मैं ऑफिस बस या ऑटो से जाता हूं। मैं ऑफिस बस या ऑटो से जाता हूं। इसको कन्नड़ा में नानु ऑफिस गे बस अथवा ऑटोದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ उसको हम वो मात्रा स्किप करके बोलेंगे ಹೋಗ್ತೀನಿ। तो ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ बस अथवा ऑटोದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ। तो इधर मैं ऑफिस, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ बस या ऑटो से, बस या ऑटो से, बस अथवा ऑटोದಲ್ಲಿ। तो इधर ऑटो से, ऑटोದಲ್ಲಿ का प्रयोग हो रहा है। यदि आप बोलना चाहेंगे बस से, तो बस्सिನಲ್ಲಿ बोलते हैं। जब बस का आता है तो बस्सिನಲ್ಲಿ बोलते हैं। वही ऑटो से ऑटोದಲ್ಲಿ बोलते हैं। तो बस से बस्सिನಲ್ಲಿ या ऑटो से ऑटोದಲ್ಲಿ। तो जाता हूँ ಹೋಗ್ತೀನಿ। तो ಹೋಗುತ್ತೀನಿ उसको हम छोटा करके बोलते हैं, वो मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे ಹೋಗ್ತೀನಿ। तो मैं ऑफिस बस या ऑटो से जाता हूँ, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ बस अथवा ऑटोದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो क्या आपके पास बाइक नहीं है? तो पूछ रहे हैं क्या आपके पास बाइक नहीं है? इसको कन्नड़ा में ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ बाइक इल्वा पूछते हैं। तो प्रश्न पूछते समय नहीं है क्या, तो उसको इल्वा बोलते हैं। नहीं है क्या, उसको इल्वा बोलते हैं। तो क्या आपके पास बाइक नहीं है? तो ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ बाइक इल्वा। इधर क्या नहीं है, उसको इल्वा का प्रयोग होता है। तो आपके पास ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ, तो आपके पास ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ। तो हत्तीरा भी बोल सकते हैं, बड़ी भी बोल सकते हैं। तो इधर बड़ी भी बोलते हैं, मगर हत्तीरा ज्यादा प्रयोग में है। तो क्या आपके पास ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ। तो इधर क्या इल्वा का प्रयोग होता है। क्या नहीं है, उसको इल्वा का प्रयोग करता है। तो आपके पास ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ, तो बाइक नहीं है, बाइक इल्वा। तो क्या आपके पास बाइक नहीं है? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ बाइक इल्वा बोलते हैं। तो नहीं, मेरे पास बाइक नहीं है। नहीं, तो इसको इल्ला बोलते हैं। तो मेरे पास बाइक नहीं है, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ अथवा ನನ್ನ ಬಳಿ बाइक इल्ला बोलते हैं। तो इधर बाइक नहीं है, बाइक इल्ला। मेरे पास बाइक नहीं है, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ बाइक इल्ला अथवा ನನ್ನ ಬಳಿ बाइक इल्ला बोलते हैं। तो हत्तीरा का ज्यादा प्रयोग होता है। तो नहीं, मेरे पास बाइक नहीं है, इसको इल्ला ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ बाइक इल्ला बोलते हैं। तो आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं? तो पूछ रहे हैं आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं?
तो कन्नड़ में नीवु ऑफिसगे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೀರಾ। तो तलुपुत्तीरा ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में तलुपतीरा बोलते हैं। तो इधर वो मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे तलुपतीरा। तो पहुंचते हैं तलुपतीरा। तो कितने बजे पहुंचते हैं, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪತೀರಾ। तो आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं, इसको कन्नड़ में ನೀವು ऑफिसगे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತೀರಾ बोलते हैं। तलुपुत्तीरा उसको हम छोटा करके बोलेंगे तलुपतीरा। तलुपुत्तीरा ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में होता है, वो स्पोकन में हम छोटा करके बोलेंगे तलुपतीरा। तो आप ऑफिस नीवु ऑफिसगे कितने बजे, तो इधर बजे घंटे के बोलते हैं। तो कितने बजे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ पहुंचते हैं तलुपुत्तीरा। तो पहुंचना उसको तलुपुदु बोलते हैं। तो पहुंचते हैं इधर पूछ रहे हैं, तो तलुपुत्तीरा। ये तलुपुत्तीरा हम आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। ऐसे पहुंचता है एक वचन पुल्लिंग में बोलना है तो तलुपुत्तीया। तो एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, दोनों में तलुपतीया बोलते हैं। तो ये एक वचन में होता है, वही बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं तलुपतीरा बोलते हैं। पहुंचते हैं उसको तलुपतीरा बोलते हैं। तो आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं, ನೀವು ऑफिसगे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ तलुपतीरा बोलते हैं। तो इधर कितने ಎಷ್ಟು का प्रयोग हो रहा है, वही बजे उसको घंटे, जब घंटे प्रयोग करते हैं हम उसके आगे में गे का प्रयोग करते हैं। तो घंटेगे, तो बजे को घंटे बोलते हैं। तो कितने बजे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ पहुंचते हैं तलुपतीरा। तो आप ऑफिस कितने बजे पहुंचते हैं, इसको कन्नड़ में ನೀವು ऑफिसगे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ तलुपतीरा बोलते हैं। तो मैं 10 बजे पहुंचता हूँ, मैं 10 बजे पहुंचता हूँ, इसको कन्नड़ में ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ तलुपुत्तीनि। ये तलुपुत्तीनि उसको हम छोटा करके बोलेंगे तलुप्तीनि। तो तलुपुत्तेने ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में बोलते हैं। तो ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ तलुपुत्तेने ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में बोलते हैं, वो स्पोकन में ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ तलुप्तीनि बोलते हैं। तो मैं 10 बजे पहुंचता हूँ, तो पहुंचता हूँ उसको तलुप्तीनि बोलते हैं। तो तलुपुत्तीनि इधर वो मात्रा स्किप कर देते हैं, बोलेंगे तलुप्तीनि, तलुप्तीनि। तो पहुंचता हूँ तलुप्तीनि। तो यदि पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में बोलना है तो तलुपुत्तेने बोलते हैं। तो मैं 10 बजे पहुंचता हूँ, ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ तलुप्तीनि बोलते हैं। तो आप कितने बजे लौटते हैं, आप कितने बजे लौटते हैं। तो इधर आप ನೀವು कितने बजे ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ, तो लौटते हैं, तो लौटते हैं इसको वापस ಬರ್ತೀರಾ अथवा ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो लौटना इसका मतलब वापस आना, तो कन्नड़ में वापस ಬರ್ತೀರಾ। लौटते हैं उसको वापस ಬರ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो कितने बजे लौटते हैं, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ वापस ಬರ್ತೀರಾ। इधर लौटते हैं हम बहुवचन में नहीं तो हम आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो इधर तो हम आदर से बोल रहे हैं, तो लौटते हैं इसको ಬರ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो ಬರುತ್ತೀರಾ इधर ऊ मात्रा हम स्किप कर देंगे, बोलेंगे ಬರ್ತೀರಾ। तो इधर लौटते हैं वापस ಬರ್ತೀರಾ बोलते हैं, लौटते हैं वापस ಬರ್ತೀರಾ। तो कितने बजे लौटते हैं, तो ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ वापस ಬರ್ತೀರಾ। तो आप कितने बजे लौटते हैं, इसको कन्नड़ में ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ वापस ಬರ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो मैं लगभग 6 बजे लौटता हूँ, मैं लगभग 6 बजे लौटता हूँ। तो मैं लगभग इसको ನಾನು सुमारू बोलते हैं। तो इधर लगभग इधर सुमारू का प्रयोग होता है। तो मैं लगभग 6 बजे लौटता हूँ, तो ನಾನು सुमारू 6 ಗಂಟೆಗೆ वापस ಬರ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो इधर लगभग सुमारू का प्रयोग होता है। तो वही 6 बजे इसको 6 घंटे बोलते हैं, 6 को 6 बोलते हैं। तो 6 बजे 6 घंटेಗೆ, तो लौटता हूँ उसको वापस ಬರ್ತೀನಿ बोलते हैं, वापस ಬರ್ತೀನಿ। तो मैं लगभग 6 बजे लौटता हूँ, इसको कन्नड़ में ನಾನು सुमारू 6 घंटेಗೆ वापस ಬರ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो लौटता हूँ या लौटती हूँ, तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो दोनों में ಬರ್ತೀನಿ बोलते हैं। यदि लौटते हैं आप बहुवचन में बोल रहे हैं तब ಬರ್ತೀವಿ बोलते हैं। तो ಬರ್ತೀನಿ ये एक वचन में होता है, ಬರ್ತೀವಿ बहुवचन में बोलते हैं। तो लौटता हूँ या लौटती हूँ, तो दोनों के लिए तो ಬರ್ತೀನಿ बोलते हैं, वही लौटते हैं उसको ಬರ್ತೀವಿ बोलते हैं। तो ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो मैं लगभग 6 बजे लौटता हूँ,
तो इसको नानु सुमारू 6 गंटेगे वापस बर्तीनी बोलते हैं। आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, पूछ रहे हैं आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। इसको कन्नड़ा में आपके ऑफिस में निम्म ऑफिस नल्ली, इधर ऑफिस में ऑफिस नल्ली बोल रहे हैं, इधर में नल्ली का प्रयोग हो रहा है। तो आपके ऑफिस में निम्म ऑफिस नल्ली, तो कितने लोग, एष्टु जना, तो लोग को जना बोलते हैं, तो कितने लोग एष्टु जना काम करते हैं। ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, इधर ಮಾಡುತ್ತಾರೆ तो बोलते समय उसको ऊ मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो काम करते हैं तो ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, तो काम को ಕೆಲಸ बोलते हैं, तो करते हैं ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, इसको कन्नड़ा में ನಿಮ್ಮ ऑफिस नल्ली ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ बोलते हैं। तो उत्तर में बोल रहे हैं मेरे ऑफिस में 15 लोग काम करते हैं, मेरे ऑफिस में 15 लोग काम करते हैं। इसको कन्नड़ा में मेरे ऑफिस में ನನ್ನ ऑफिस नल्ली, तो 15 लोग, 15 इसको कन्नड़ा में 15 बोलते हैं, 15 15। तो मैं ऑलरेडी आपको नंबर्स के बारे में सिखा चुकी हूँ, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नंबर्स वाला वीडियो देख लीजिए। तो 15 लोग, 15 इसको 15 बोलते हैं, 15 15। तो 15 लोग 15 ಜನ तो काम करते हैं, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो इधर भी ऊ मात्रा हम स्किप कर देते हैं, बोलेंगे ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो काम करते हैं, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो मेरे ऑफिस में 15 लोग काम करते हैं, इसको कन्नड़ा में ನನ್ನ ऑफिस नल्ली 15 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ बोलते हैं। आप दोपहर का खाना कहाँ खाते हैं, पूछ रहे हैं आप दोपहर का खाना कहाँ खाते हैं। तो दोपहर इसको कन्नड़ा में मध्याह्न बोलते हैं, दोपहर मध्याह्न। तो दोपहर का खाना मध्याह्नದ ಊಟ बोलते हैं, तो खाना इसको ಊಟ बोलते हैं। तो दोपहर का खाना मध्याह्नದ ಊಟ, कहाँ ಎಲ್ಲಿ, खाते हैं इधर ಮಾಡುತ್ತೀರಾ का प्रयोग हो रहा है। तो खाना खाना उसको ಊಟ ಮಾಡುವುದು अथवा ಊಟ ತಿನ್ನುವುದು, तो दोनों बोल सकते हैं, मगर बात करते समय ज्यादा ಊಟ ಮಾಡುವುದು बोलते हैं, खाना खाना उसको ಊಟ ಮಾಡುವುದು बोलते हैं। तो इसलिए इधर कहाँ खाते हैं तो ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो ಎಲ್ಲಿ ತಿಂತೀರಾ भी बोल सकते हैं, मगर ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ज्यादा प्रयोग में है। तो कहाँ खाते हैं, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ। तो इधर ಮಾಡುತ್ತೀರಾ इसको ಮಾಡ್ತೀರಾ वो मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे ಮಾಡ್ತೀರಾ। तो खाना कहाँ खाते हैं, ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो आप दोपहर का खाना कहाँ खाते हैं, इसको कन्नड़ा में ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो मैं होटल में खाना खाता हूँ, तो उत्तर में बोल रहे हैं मैं होटल में खाना खाता हूँ। तो मैं नानु होटल में, तो इधर होटल नल्ली बोलते हैं। तो होटल में होटल नल्ली, तो खाना खाता हूँ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, तो ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ उसको ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो इधर खाता हूँ तो ಮಾಡ್ತೀನಿ, आप ತಿಂತೀನಿ भी बोल सकते हैं, मगर ಮಾಡ್ತೀನಿ का ज्यादा प्रयोग होता है। तो बात करते समय तो खाना खाता हूँ उसको ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो मैं होटल में, ನಾನು होटल नल्ली, तो इधर में नल्ली का प्रयोग हो रहा है। तो मैं होटल में, ನಾನು होटल नल्ली, तो खाना खाता हूँ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। क्या आप होटल का खाना पसंद करते हैं, पूछ रहे हैं आप होटल में खाना खा रहे हैं, तो क्या आप होटल का खाना पसंद करते हैं। इसको कन्नड़ा में ನೀವು ಹೋಟೆಲಿನ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ। तो इधर पड़तीरा उसको पड़तीरा बोलते हैं, तो ऊ मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे पड़तीरा। तो पसंद करते हैं उसको इष्ट पड़तीरा बोल रहे हैं। तो होटल का खाना पसंद करते हैं, तो ಹೋಟೆಲಿನ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ बोल रहे हैं। तो क्या आप होटल का खाना पसंद करते हैं, इसको कन्नड़ा में ನೀವು ಹೋಟೆಲಿನ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो इधर आप, ನೀವು होटल का खाना, ಹೋಟೆಲಿನ ಊಟ, तो पसंद करते हैं इष्ट पड़तीरा। तो क्या आप होटल का खाना पसंद करते हैं, इसको कन्नड़ा में ನೀವು ಹೋಟೆಲಿನ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ बोलते हैं। तो नहीं उत्तर में बोल रहे हैं नहीं। तो लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इधर नहीं तो इल्ला बोलते हैं। तो लेकिन इसको कन्नड़ा में ಆದರೆ बोलते हैं, लेकिन ಆದರೆ।
तो मेरे पास नन्ना हत्तीरा, तो पास को हत्तीरा बोलते हैं। तो मेरे पास नन्ना हत्तीरा, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इधर कोई दूसरा, इसको कन्नड़ा में बेरे बोलते हैं। तो इस वाक्य में तो कोई दूसरा, इसको बेरे बोलते हैं। तो रास्ता नहीं है तो दारी इल्ला बोलते हैं। तो इधर रास्ता तो कन्नड़ा में रस्ते अथवा दारी बोलते हैं, मगर इस वाक्य में दारी का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा रास्ता नहीं है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसको कन्नड़ा में बेरे दारी इल्ला बोलते हैं। तो नहीं, इल्ला, तो लेकिन, आदरे, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मेरे पास नन्ना हत्तीरा, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इधर बेरे दारी इल्ला बोलते हैं। तो नहीं लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसको कन्नड़ा में इल्ला, आदरे नन्ना हत्तीरा बेरे दारी इल्ला बोलते हैं। खाने में क्या क्या देते हैं पूछ रहे हैं, तो खाने में क्या क्या देते हैं इसको कन्नड़ा में, तो खाने में इसको ऊटा दल्ली बोलते हैं। तो मैं इधर दल्ली का प्रयोग हो रहा है, तो खाने में इसको कन्नड़ा में ऊटा दल्ली। तो क्या क्या इसको येनेनु बोलते हैं, तो क्या को येनु बोलते हैं। तो क्या क्या, येनु येनु, इसको येनु येनु हम जोड़ के बोलेंगे येनेनु। तो क्या क्या येनेनु देते हैं, कोडुत्तारे, तो कोडुत्तारे इसको हम बोलते समय वो मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे कोडुत्तारे। तो खाने में क्या क्या देते हैं इसको कन्नड़ा में ऊटदल्ली येनेनु कोडुत्तारे बोलते हैं। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही, तो उत्तर में बोल रहे हैं। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही। तो दाल इसको कन्नड़ा में बेले बोलते हैं। दाल बेले, यदि पतली दाल है तो खाने वाला पतली दाल है तो उसको बेले सारू बोलते हैं। तो पतली दाल को बेले सारू बोलते हैं। तो दाल आप दाल भी बोल सकते हैं, तो बेले सारू भी बोल सकते हैं। तो चावल इसको कन्नड़ा में अन्ना बोलते हैं। तो कच्चा चावल उसको अक्की बोलते हैं, वही पका हुआ चावल उसको अन्ना बोलते हैं। तो रोटी उसको आप रोटी भी बोल सकते हैं, रोटी भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कन्नड़ा में रोटी ज्यादा बोलते हैं। तो रोटी आप रोटी भी बोल सकते हैं, रोटी भी बोल सकते हैं। तो सब्जी इसको कन्नड़ा में पल्या बोलते हैं। तो और मत्तु, तो दही उसको मोसरू बोलते हैं, दही को मोसरू। तो दाल आप दाल बोल सकते हैं, नहीं तो बेले सारू भी बोल सकते हैं। तो चावल अन्ना, तो रोटी रोटी, तो सब्जी पल्या और दही, तो और को मत्तु बोलते हैं। तो दही को मोसरू बोलते हैं। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही इसको कन्नड़ा में दाल अथवा बेले सारू। तो अन्न, रोटी, पल्या मत्तु मोसरू बोलते हैं। तो आप क्यों घर से खाना नहीं लेकर जाते हैं, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप क्यों घर से खाना नहीं लेकर जाते हैं, इसको कन्नड़ा में आपको नीवु, तो क्यों येके, तो येके भी बोल सकते हैं, याके भी बोल सकते हैं। तो आप क्यों नीवु येके, तो घर से मने इंदा, इधर से इंदा का प्रयोग हो रहा है। तो घर से मने इंदा, तो खाना नहीं लेकर जाते हैं, तो इधर खाना ऊटा, तो नहीं लेकर जाते हैं, इसको तगोंडु होगला बोलते हैं। तो नहीं लेकर जाते हैं तो तगोंडु होगला, तो लेकर जाते हैं तो तगोंडु होगुदु बोलते हैं। तो नहीं लेकर जाते हैं तगोंडु होगला बोलते हैं। तो आप क्यों घर से खाना नहीं लेकर जाते हैं, इसको कन्नड़ा में नीवु ಏಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ तगोंडु होगला बोलते हैं। इधर तगोंडु होगला ये स्पोकन वर्जन हो गया, वही पढ़ने लिखने का वर्जन में ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो नहीं लेकर जाते हैं ये पढ़ने लिखने का वर्जन में, तो ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो लेकर इसको ತೆಗೆದುಕೊಂಡು बोलते हैं। तो नहीं जाते हैं, तो नहीं जाते हैं इसको ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं, नहीं जाते हैं ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ। तो नहीं लेकर जाते हैं इसको ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं। ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया, वही स्पोकन में बोलना है। तो नहीं लेकर जाते हैं इसको तगोंडु होगला बोलते हैं। तो इधर नहीं लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाता है या नहीं लेकर जाती है, तो कोई भी लिंग हो वचन हो तो तीनों में तो होगला बोलते हैं। तो तीनों में तगोंडु होगला बोलते हैं। नहीं लेकर जाता है, नहीं लेकर जाती है या नहीं लेकर जाते हैं,
तो तीनों के लिए तगोंडु होगला बोलते हैं। तो नहीं जाता है या नहीं जाती है या नहीं जाते हैं उसको होगला बोलते हैं। वही नहीं लेकर जाता है, नहीं लेकर जाती है या नहीं लेकर जाते हैं उसको तगोंडु होगला बोलते हैं। तो आप क्यों घर से खाना नहीं लेकर जाते हैं? तो नीवु याके मनेयिंद ऊट तगोंडु होगला बोलते हैं। ये स्पोकन वर्जन में हो गया। यदि पढ़ने लिखने का वर्जन में बोलना है तो आप नीवु याके अथवा ಏಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो घर पर कोई नहीं है, तो उत्तर में बोल रहे हैं तो घर पर कोई नहीं है। तो घर पर कोई नहीं है इसको कन्नड़ में ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ बोलते हैं। तो घर पर ಮನೆಯಲ್ಲಿ तो कोई नहीं है तो यारू इल्ला, तो कोई नहीं है यारू इल्ला। तो घर पर कोई नहीं है तो ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ। और मुझे खाना बनाना नहीं आता है, और इधर मत्तु बोलते हैं, और को मत्तु। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो मुझे ನನಗೆ। तो खाना बनाना, तो खाना बनाना इसको कन्नड़ में अಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು बोलते हैं। खाना बनाना अಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು। तो खाना बनाना नहीं आता है इसको अಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ बोलते हैं। तो नहीं आता है बरಲ್ಲ। यदि पढ़ने लिखने का वर्जन में बोलना है तो नहीं आता है इसको ಬರುವುದಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो स्पोकन वर्जन में तो नहीं आता है इसको बरಲ್ಲ बोलते हैं। तो खाना बनाना नहीं आता है तो अಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ बोलते हैं। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ बोलते हैं। तो घर पर कोई नहीं है, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, और मुझे खाना बनाना नहीं आता है ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ बोलते हैं। तो हमें खाना बनाना सीखना चाहिए, तो बोल रहे हैं हमें खाना बनाना सीखना चाहिए। तो सीखना चाहिए इसको ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। तो चाहिए ಬೇಕು बोलते हैं। तो सीखो खली बोलते हैं। तो सीखना चाहिए ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। तो सीखना चाहिए ಕಲಿಯಬೇಕು। तो खाना बनाना सीखना चाहिए ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। इधर खाना बनाना ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು, तो सीखना चाहिए ಕಲಿಯಬೇಕು। तो हमें खाना बनाना सीखना चाहिए इसको कन्नड़ में ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। इधर हमें, इधर ನಾವು का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें खाना बनाना सीखना चाहिए ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು। इधर अಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು इसको हम बोलते समय छोटा करके बोलेंगे ಮಾಡೋದನ್ನು। तो इधर ऊ मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे ಮಾಡೋದನ್ನು बोलते हैं। तो ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು अथवा ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। तो सच में सीखना चाहिए बोल रहे हैं, सच में सीखना चाहिए। तो सच में इधर निजವಾಗಿ बोलते हैं। तो सीखना चाहिए ಕಲಿಯಬೇಕು। तो सच में सीखना चाहिए तो निजವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। तो इधर सच में निजವಾಗಿ बोलते हैं। तो सच निज बोलते हैं। तो सच में निजವಾಗಿ तो सीखना चाहिए ಕಲಿಯಬೇಕು। तो सच में सीखना चाहिए तो निजವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು बोलते हैं। तो मुझे देर हो रही है अब मैं चलता हूँ बोल रहे हैं। तो मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे देर हो रही है। तो मुझे देर हो रही है इसको कन्नड़ में ನನಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ बोलते हैं। तो इधर देर कन्नड़ में ಹೊತ್ತು बोलते हैं। तो देर हो रही है ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ। तो मुझे देर हो रही है ನನಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ। तो अब मैं चलता हूँ तो इसको ನಾನು ಈಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो अब मैं, तो अब इसको ಈಗ बोलते हैं। तो अब मैं ನಾನು ಈಗ, तो चलता हूँ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, तो चलता हूँ तो ಹೊರಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो मुझे देर हो रही है अब मैं चलता हूँ इसको ನನಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो इधर देर हो रही है ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ, मुझे देर हो रही है ನನಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ। तो अब मैं चलता हूँ तो इसको ನಾನು ಈಗ ಹೊರಡ್ತೀನಿ बोलते हैं। तो शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। तो शाम इसको कन्नड़ में सायंकाಲ बोलते हैं। तो ये मिलते हैं ಸಿಗೋಣ अथवा ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ बोलते हैं। तो शाम को मिलते हैं तो सायंकाಲ ಸಿಗೋಣ अथवा सायंकाल ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ। तो ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ज्यादा हम पढ़ने लिखने का वर्जन में प्रयोग करते हैं, वो स्पोकन में सिगोना बोलते हैं। आप सिगोना भी बोल सकते हैं, ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ भी बोल सकते हैं। तो शाम को मिलते हैं तो सायंकाल सिगोना अथवा सायंकाल ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ बोलते हैं। तो अंत में बोल रहे हैं तो आपका दिन शुभ हो,
हैव ए नाइस डे, इसको कन्नड़ में निम्म दिन शुभवागिरली बोलते हैं। इधर आपका दिन, आपका निम्मा बोलते हैं, तो दिन इसको दिना बोलते हैं। तो शुभ हो शुभवागिरली, तो आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, इसको कन्नड़ में निम्म दिन शुभवागिरली बोलते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।